तिरोड़े में कोई उद्धार नहीं हुआ इतने दिन से। वो नाली नहीं बनी है, वो रोड नहीं बना है। वो लोग वो तालाब बेच रहे हैं, तालाब बेच बेच के वो बना रहे हैं। पट्टा नहीं मिला अभी तक, तालाब बेच रहे हैं। वो तालाब में वो निकाल रहे हैं, पट्टे निकाल, घर कुल निकाले। वो जो भी बोल रहे वो 50 साल हो गए और पट्टा नहीं मिला, घर कुल नहीं आए, कुछ नहीं है हमारे इधर। ऐसा रोड भी नहीं बना है। वो नाली भी साफ करने वाले आते नहीं बरोबर, 15 दिन के बाद आते, महीने के भर के बाद आते। कोई पट्टा नहीं मिला, ऐसे बैठे हैं हमारे झोपड़पट्टी में। उधर सीजे पटेल कॉलेज के पास कोई रास्ता नहीं बनी है, कुछ नहीं बनी है। वो पानी की व्यवस्था नहीं। वो गोर गरीब है, जिसके पास पैसा है उसने घर बनाए। जो गरीब है, गोर गरीब है, उसने तो घर नहीं बनाया, छोटी सी झोपड़ी में रह रहे। अभी सब बोल रहे हैं हमको चुनाव बाद में बना के देंगे, कुछ बना के देते नहीं और चुन के आते, बस अपने घर में रहते। अभी कैसा है, बड़े बड़े नेता सामने आते और बड़े बड़े वादे करके जाते और काम कुछ भी नहीं होता। मतलब झूठे वादे रहते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। हमारे को अभी लाडली बहना के पैसे चालू है। और इस बार जो ओबीसी के लिए जो आया था नगर अध्यक्ष, वो इनने 2 साल पहले अपनी सर्टिफिकेट बना के, जो कि वो ओपन में आ रहे हैं, लेकिन इनने ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के इनने एक किए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अभी भी हम चलेंगे, अभी चलते आए और चलते हम ही रहेंगे। इसीलिए वो अपना राज करने के लिए कर रहे हैं और जनता सब तरसते हैं इनके लिए, नाली के लिए, कुछ पानी के लिए, कुछ हर सुविधा के लिए परेशान है। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप तिरोड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष बन गए, तो क्या विकास करेंगे आप? हमको तिरोड़ा की जनता ने आशीर्वाद देके चुनकर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए जब भेजे, तो हम पुराने ने तो कुछ किया ही नहीं। हम तिरोड़ा शहर को सुंदर और स्वच्छ तिरोड़ा बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। मतलब इतने साल से तिरोड़ा सुंदर स्वच्छ बना नहीं? तिरोड़ा को स्वच्छ सुंदर इन्होंने बनाया नहीं, इनने खुद को स्वच्छ और सुंदर बना के इनने खुद का ही विकास किया है। तिरोड़ा में अदानी पावर प्लांट आने से किसका फायदा हुआ? अदानी पावर प्लांट आने से जो सत्ताधारी पक्ष था उन्हीं का ही फायदा हुआ। रोजगार नहीं मिला किसी को? नहीं, यहाँ तो रोजगार अदानी के से मिलता ही नहीं। रोजगार के लिए यहाँ के लोग भटकते हैं, वो बाहर से दूसरे स्टेट से लाके यहाँ भर्ती करते हैं। नेता तो कहते कि हमने यहाँ पे रोजगार दिए, विकास किए। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। अदानी के इससे कोई विकास नहीं हुआ, उल्टा प्रदूषण हो रहा है, गंदा पानी बहता है और जनता इससे त्रस्त होके, जनता की तबीयत पे बहुत असर गिरता है, क्योंकि वो बारीक वाली जो धूल उड़ती है, धूल से प्रदूषण और जनता उससे बहुत त्रस्त है। जनता को ये आश्वासन देते हैं कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन वो करते ही नहीं, क्योंकि वो सामने टहलते जाते हैं और ये सामने फेंकते जाते हैं, लेकिन ये कोई उद्धार नहीं हुआ है अभी तक की। नगर परिषद में अभी तक की कोई विकास नहीं हुआ है। और जितने भी पार्षद लोग हैं सब वहाँ के घोटे पिटे हुए हैं, वहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक की जो भी लेवल है इनका पूरा खाया पिया हुआ है। इस बार नए लोगों को मौका देना चाहिए। इस बार नए लोग को मौका देना चाहिए, क्योंकि 25 साल हो गया तो एज करते आ रहे, तो एज नहीं क्या 25 साल से लेके क्या एज करते रहेंगे? कोई दूसरे के चांस दो। और बदलाव करना जरूरी है। जनता बहुत चाहती है कि सब मिलके कि हम लोग बदलाव करेंगे, इस बार धनुष्यबाण को लाएंगे। महाराष्ट्र गाजवला घेतला तू बसा धर्मवीराचा, गोरगरीब जनतेच्या कल्याणाचा। नगर परिषद तिरोड़ा का चुनाव का माहौल, ये न्यूज प्रभात मीडिया की टीम जो है आज नगर परिषद तिरोड़ा पहुंची है। यहाँ पे जो शिवसेना की रैली है और शिवसेना के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रैली घर घर जाके सभा हो रही है, किस प्रकार का प्रतिसाद उनको मिल रहा है और क्या उनका माहौल है। आपका सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं बसंत लक्ष्मण नागपुरे, नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी मुझे मिली है। अच्छा ये बताइए, शिवसेना का मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बारी नगर अध्यक्ष उम्मीदवार मैदान में शिवसेना पार्टी ने उतारी, किस प्रकार का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? हमको ये प्रतिसाद तो बहुत अच्छा मिल रहा है, जनता हमारे साथ है और
इस बार जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। इसके पहले की जो नगर अध्यक्ष थे, सरकार थी, उन्होंने क्या नगर परिषद तिरोड़ा में विकास नहीं किया क्या? नहीं, विकास तो नहीं के बराबर शून्य है विकास, और भ्रष्टाचार का बहुत माध्यम बढ़ चुका है। क्या लगता है इस बार आपको क्यों चुनेगी जनता? क्योंकि पुराने पार्षद और नगराध्यक्ष इनने पूरी तिरोड़ा को पूरा खोखला करके रखे, नगर परिषद खोखला करके रखे, रोड, नाली, रास्ता, पानी, बिजली, कोई व्यवस्था इनकी बरोबर नहीं है, और इसलिए जनता इनसे नाराज है। अच्छा, समस्या क्या है यहाँ की मूलभूत समस्या जनता की? क्या पीने की पानी की समस्या है, और गटर लाइन योजना से इतने लोग परेशान हुए। अभी जो हमारा स्थानीय विधायक जो था, इससे बहुत परेशान है तिरोड़ा की जनता। यहाँ के विधायक और बड़े बड़े दिग्गज नेता तो करते हैं कि तिरोड़ा का विकास हुआ है। नहीं, तिरोड़े का कोई विकास नहीं हुआ, ये सिर्फ कागदी पत्र पे विकास हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नगर परिषद तिरोड़ा में जो है ओबीसी का आरक्षण मिला नगर अध्यक्ष पद के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो ओबीसी नहीं, वो भी चुनाव नगर अध्यक्ष लड़े। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो असली ओबीसी है उनको ही जनता ने चुन के देना चाहिए। ये सब नकली ओबीसी है, क्योंकि उनकी जात ओबीसी में नहीं आती, फिर भी वो ओबीसी से चुनाव लड़ रहे। मतलब कागज कैसे बन जाते हैं? बस यही है, कागज बन जाते, यानी अधिकारी की वजह से सब बिका हुआ काम रहता है, इधर के उधर हेरा फेरी वाला। ये शासन में वैसे ही चल रहा है। जब तक ये बीजेपी का शासन है तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। कुछ लोगों में ये भी चर्चा है कि कुछ उम्मीदवार ऐसा है जो शाम को होश में नहीं रहते। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? इसके ऊपर क्या है, इन्हें भ्रष्टाचार से जो पैसे कमाए, तो भ्रष्टाचार के पैसे से ये नशा मुक्ति तो कर नहीं सकते, उल्टी नशा की डोज देते रहते हैं ताकि हमारा भांडा पूर्ण हो जाए। इस बार क्या तिरोड़ा नगर परिषद में परिवर्तन होने जा रहा है? हाँ, 100% परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जनता का कोई विकास नहीं हुआ और तिरोड़े का कोई विकास नहीं हुआ। पूरी तिरोड़े की जनता त्रस्त है। किसे जिताएंगे इस बार आप लोग? सर शिवसेना को। क्यों शिवसेना को जिताएंगे? सर यहाँ की नाली इतनी गंदगी है, बड़े बड़े जंतु हो चुके हैं, इतने बड़े जंतु है, मच्छर है, और पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर पानी की रास्ता नहीं है तो हम कैसे करेंगे? ये पानी कहाँ जाएगा? बाद में बोलेंगे तालाब बेच दिए, नाली बेच दिए, रोड बेच दिए हर जगह में, तो किसान पानी अपने खेत में कैसे जाने देंगे? इसकी सुविधा कब करोगे? क्या मरने के बाद? ये हम सुधार चाहते हैं, सुधार होना चाहिए। क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इस प्रकार का जो विकास नहीं हुआ, नगर परिषद की जनता परेशान है। तो नगर परिषद की जनता इसलिए परेशान है कि हालांकि जो नगर परिषद में काम आता है वो काम नगर परिषद के कर्मचारी है, वो वहाँ के वहाँ घोटाला करके खा जाते हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, फेरेवारी वहाँ के वहाँ कर रहे वो कर्मचारी। और इस बार जो ओबीसी के लिए जो आया था नगर अध्यक्ष, वो इनने 2 साल पहले अपनी सर्टिफिकेट बना के, जो कि वो ओपन में आ रहे हैं, लेकिन इनने ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के इनने ये किए है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अभी भी हम चलेंगे, अभी चलते आए और चलते हम ही रहेंगे। इसीलिए वो अपना राज करने के लिए कर रहे हैं, और जनता सब तरसत है इनके लिए, नाली के लिए, कुछ पानी के लिए, कुछ हर सुविधा के लिए परेशान है। बस मैं इतना ही बोलूंगा अभी। जनता से क्या निवेदन करेंगे? इस बार जो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार मैदान में है, उसमें जो ओबीसी है, जो काम कर सकता है, उसे चुने, या फिर जिन्होंने ऐसी नकली सर्टिफिकेट बनाई, ऐसी चर्चा है, उसे चुने, और जो काम नहीं कर सकता उसे चुने। जनता से किस प्रकार की निवेदन करेंगे आप? हम जनता से निवेदन करेंगे कि जो असली चेहरा है ओबीसी का उसे ही चुने। जो नई यंग जनरेशन है वो अच्छे से काम करे, इसीलिए जनता नया चाहती है और बदलाव चाहती है। किसे चुनोगे आप लोग इस बार लाडली बहना वगैरह? हम शिवसेना को चुनने वाले हैं और धनुष्यबान को चुनने वाले हैं, क्योंकि हमको बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। आज तक 2 और थे, अभी तीसरा आने वाला है, और लोगों को यही लगता है, हम सबको यही लगता है कि बदलाव जरूरी है।
विकास जरूरी है। जो विकास करना चाहता है उनको लाना चाहते हैं हम, और नए को लाना चाहते हैं, नए चेहरे को, असली ओबीसी को लाना चाहते हैं। लाडली बहना इस बार किसे चुनेंगी? शिंदे सरकार थी उस समय लाडली बहनाओं को 1500 रुपए देने का वादा शिंदे साहब ने किया था, और वही शिंदे साहब के उम्मीदवार जो है नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार मैदान में उतरे। किसे चुनोगे आप लोग इस बार? वो जनता पर है ना। नहीं, आप जनता हो ना, आप बताओ ना। मैं भी जनता है, मैं भी लड़की बहन से तरफ से है। पर वो तिरोड़े में कोई उद्धार नहीं हुआ इतने दिन से। वो नाली नहीं बनी है, वो रोड नहीं बना है, वो लोग वो तालाब बेच रहे हैं, तालाब बेच के वो बना रहे हैं। पट्टा नहीं मिला अभी तक, तालाब बेच रहे हैं, वो तालाब में वो निकाल रहे हैं, पट्टे निकाल, घर कुल निकाले, वो जो भी बोल रहे वो बिक रहे हैं। और वो हमारे इधर व्यवस्था नहीं बनी, वो कॉलेज के पास कुछ नहीं बना, 50 साल हो गए और पट्टा नहीं मिला, घर कुल नहीं आए, कुछ नहीं आए हमारे इधर। ऐसा रोड भी नहीं बना है, वो नाली भी साफ करने वाले आते नहीं बरोबर, 15 दिन के बाद आते, महीने के भर के बाद आते। कोई पट्टा नहीं मिला, ऐसे बैठे हैं हमारे झोपड़पट्टी में उधर सीजे पटेल कॉलेज के पास। कोई रास्ता नहीं बनी है, कुछ नहीं बनी है। वो पानी की व्यवस्था नहीं। वो गोर गरीब है, जिसके पास पैसा है उसने घर बनाए, जो गरीब है, गोर गरीब है, उसने तो घर नहीं बनाया, छोटी सी झोपड़ी में रह रहे। अभी सब बोल रहे हमको चुनाव बाद में बना के देंगे, कुछ बना के देते नहीं, और चुन के आते बस अपने घर में रहते। तो किसे चुनोगे आप? अभी चुनेंगे, किसके चुनेंगे? वो उनको धनुष्यबाण वाले के लाएंगे अभी। अच्छा, हाँ। किसे चुनेंगे आप लोग? अभी कैसा है, बड़े बड़े नेता सामने आते और बड़े बड़े वादे करके जाते और काम कुछ भी नहीं होता। मतलब झूठे वादे रहते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। हमारे को अभी लाडली बहना के पैसे चालू है, 1.5 साल कमी हो गए, अभी 1500 दर महीने के मिलते। हर महिला को समाधान है, इसलिए हमको अभी नया कैंडिडेट ही आना चाहिए। उनको भी एक चांस मिलना चाहिए। अभी कैसा है, नाम क्या है उनका? हमारे काका जी है बसंत जी नागपुरे। इन्हें जिताएंगे इस बार आप लोग? हाँ, ये आना चाहिए। काका जी नए कैंडिडेट है, और इनके कार्यकर्ता में जो कार्य करते हैं, इनके विचार आचार अच्छे हैं, और जे आचार विचार आश्वासन देते हैं पर वो काम करते नहीं। लाडली बहना की योजना शिंदे साहब ने लाए है, वो योजना अभी लगातार चालू है, हमारे को भी पैसा मिलता है, इसलिए ये योजना चालू रहने के लिए काका जी आना चाहिए, धनुष्य बाण के विजय होना चाहिए। काफी समस्या बता रहे हैं यहाँ के महिला वगैरह, मतलब तिरोड़ा में क्या विकास नहीं हुआ इससे? तिरोड़ा में विकास तो हुआ ही नहीं। विकास हुआ है सिर्फ वो जो पुराने जो पार्षद है 25 साल से बैठे हुए है, इन्हीं ने अपना खुद का ही विकास किया है, और कोई जनता का विकास नहीं हुआ इसमें। क्या लगता है इस बार फिर जनता ने उनकी जगह दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? सर दिखाना चाहिए, हर चीज की समस्या है। 25 साल हो गए, विकास नहीं हुआ है। हमारे शिवसेना नगर परिषद में जो अपना नगर परिषद उम्मीदवार है बसंत जी नागपुरे, ये चाहते कि उनको 25 साल दिए तो हमको 5 साल दी है, 5 साल में हम करके दिखाएंगे। आपको जो भी काम है, जो भी समस्या है, हम करके दिखाएंगे। हमारे शिवसेना वाले पूरे बोल रहे क्या हमको 5 साल दिए, आगे वाले को 25 साल दिए है, तो हमको 5 साल दीजिए, ज्यादा नहीं, हम करके दिखाएंगे। तो देखिए, तिरोड़ा वासी नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, ये शिवसेना पार्टी से नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है, यह लड़ रहे हैं। महिला वगैरह का स्टेटमेंट हमने लिया, उनका कहना है कि तिरोड़ा में जितना विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ। इस बार तिरोड़ा नगर परिषद की जनता का मूड है परिवर्तन करना है। नाली साफ नहीं हो रही, रोड नहीं बन रही है, जितने विकास कार्य नेताओं के द्वारा होना चाहिए उतने नेताओं के द्वारा विकास नहीं हो रहे। इसलिए नगर परिषद तिरोड़ा की जनता कहती है इस बार हम परिवर्तन करेंगे। सब नेताओं तो कहते हैं कि विकास करेंगे। अगर आज विकास होता तो यहाँ पे कैमरे के सामने महाराष्ट्र की लाडली बहना क्या बोलते कि तिरोड़ा का विकास नहीं हुआ। आने वाली 2 तारीख को चुनाव होने वाला है, 3 तारीख को इसका जो है परिणाम फैसला आने वाला है। अब 3 तारीख को पता चलेगा कि नगर अध्यक्ष उम्मीदवार यहाँ तिरोड़ा नगर परिषद का कौन होता है, पार्षद कौन होता है, किसकी सरकार बनती है। सभी नेताओं ने रैली के माध्यम से, सभा के माध्यम से पूरी ताकत लगा दी है। अब कौन यहाँ अपना परचम लहराता है, ये 3 तारीख को फैसला आने के बाद दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।